अगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारा वतन है। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया और पीओके पर भी काफ़ी सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है, जो कि कल से शुरू होगी। माननीय मुख्यमंत्री आवास से लेकर 1090 तक जाएगी। क्या कहेंगे इस तिरंगा यात्रा पर? देखिए, तिरंगा हम लोगों के लिए आन बान शान है। इसी तिरंगे के लिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ देश के रणबांकुरों ने फांसी का फंदा चूमा। तो तिरंगे के ऊपर तो कोई प्रश्न है ही नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि तिरंगा यात्रा जब भारत के महान और बहादुर सैनिकों के सर्जिकल स्ट्राइक से वहाँ पर, जैसा कि मीडिया के द्वारा ज्ञात हो रहा है, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, तमाम आतंकवादी मारे गए और उन आतंकवादियों के जनाजे में वहाँ के राष्ट्रपति ने और वहाँ के ये फौज के सैनिकों ने अपना गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो उससे तो ये सिद्ध हो गया अपने आप स्वतः, अगर वो आतंकवादी थे तो, कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी, और उनका विदेश मंत्री भी स्वीकार कर रहा है कि हमने आतंकवादियों को बनाया, ये गंदा काम हमने इन्हीं पश्चिमी देशों के इशारे पे किया। तो बहुत अच्छा होता भारत सरकार, भारत के तमाम, हिंदुस्तान के तमाम नहीं, अधिसंख्य के जनता नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान ये चाहता था कि अब पीओके के ऊपर अगर तिरंगा लहराता और उसके बाद अगर तिरंगा लहराए जाता और ये तिरंगा यात्राएं निकाली जाती तो भारत का जनमानस झूम चुका होता। लेकिन आज हो क्या रहा है? अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद, ट्रंप के अप्रत्याशित उद्बोधन के पश्चात भारत की जनता को मालूम हो रहा है कि हमारा युद्ध विराम हो गया। क्या आप कहना चाहते हैं कि तिरंगे पर राजनीति हो रही है? नहीं, देखिए, ये तो खैर भारत सरकार की नीति जाने, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, युद्ध नीति है। इसकी तमाम बातें वो होती हैं जो पर्दे के ऊपर होती हैं, तमाम बातें वो होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं और बताई नहीं जाती। क्या ये तिरंगा यात्रा हो रही है, सही हो रही है या गलत हो रही है? तिरंगा पे बताइए। देखिए, मैंने एक सेंटेंस में कहा तिरंगा के ऊपर कोई हमारा वो नहीं है। तिरंगे के लिए हम भी जान देना चाहते हैं, हमारी भी इच्छा है, आपकी भी यही इच्छा होगी। लेकिन क्या अगर वहाँ के सारे आतंकवादी मार दिए जाते, शिमला समझौता स्टैंड करता, अमेरिका का राष्ट्रपति उद्बोधित न करता कि युद्ध विराम हो गया है और पीओके के ऊपर कब्जा हो चुका होता, तो तिरंगा यात्रा में पूरा हिंदुस्तान आज झूम चुका होता। हिंदुस्तान का जनमानस आज अपने आप को हतोत्साहित न महसूस कर रहा होता। फिर भी जिए हैं हिंदुस्तान के साथ और मरेंगे हिंदुस्तान के साथ, और इसी तिरंगे पे ही लिपट के शहीद जो सैनिकों के शव जाते हैं। इसलिए इस तिरंगे को सल्यूट है, क्योंकि इसी तिरंगे के लिए भारत के हजारों हजार लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुर्बानियाँ दी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पूरे नामों की, लक्ष्मीबाई, नामों की एक अनगिनत श्रृंखला लगी इसी तिरंगे के लिए। तो तिरंगा था, है और रहेगा।
इसलिए तिरंगे के ऊपर कोई सवाल नहीं। ये थे तीरथ राज मिश्रा जी, सज्जाद टाइम न्यूज़ से। मैं जमाल मिर्जा। होता है उसके चेहरे पे नूर होता है और मंजिलें करती हैं तवाफ उसका, जिसको फन पे अबूर होता है। आइए मेजिसन भाई, आइए बॉबी भाई, आइए आइए नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या, आइए आइए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है सर, अरे नहीं नहीं, ये नहीं, ये आइए, अर्शी भाई, अरे अर्शी भाई आइए, तशरीफ लाइए भाई। सब हमारे बड़े हैं, सब हमारे मोहम्मद भाई आइए, आइए आइए, इसमें अर्शी भाई आइए, इधर आइए, आइए प्रदीप भाई, आप भी आ जाइए भाई, आप इधर आइए, आइए भाई, इधर आइए, मोहम्मद अली आओ, अरे आओ इधर, अरे प्रदीप भाई इधर आइए, अरे आइए, चलो भाई, चलो भाई, आइए भाई, आइए, अरे सरकार अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, निशान साहब भाई तबीयत कैसी है? भाई तबीयत कैसी है? हो गया ओपन हार्ट ऑपरेशन, ठीक है, अभी तो आईसीयू हो गया, सब रेडी है।
असली हिंदुस्तान की फुटपाथ पर सज्जाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम लेडी फातिमा चिल्ड्रन एकेडमी में किया। सज्जाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी लेडी फातिमा के प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर्स मानिए यहाँ इस तरफ आ जाइए। अलग करने के लिए कोई बच्चा भी जाएगा नहीं। अलग करने के लिए सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा। वो चाहे कैथेड्रल में पढ़ा हुआ बच्चा हो, चाहे सेंट फ्रांसिस में पढ़ा हुआ बच्चा हो, और चाहे लेडी फातिमा स्कूल का बच्चा हो, अगर वो अलग कुछ कर सकता है, क्योंकि सिर्फ किताबों से वो पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे करना है, हमसे कोऑर्डिनेट करना है, क्या करना है। पर्सनल का फोन आया कि बेचारे अमीनाबाद में थे कि आज कंपटीशन कराना है, आप लोगों के लिए सारे कलर, पेंसिल ये सब लेकर आए हैं। बहुत अच्छा काम करें, एक बार इनके लिए बहुत जोरदार तालियां करें। यही इनके लिए बहुत ही काबिल तारीफ बात है और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज ये हम लोग के बीच में है और इन्होंने आप लोगों के बीच में बताया। और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी जो है इनसे कुछ सबक सीखिए। इन्होंने बताया जैसे योगा क्लासेस चलाते हैं, आप लोग योगा और एक्सरसाइज करिए। इनका यूट्यूब चैनल भी है, उससे सीखिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है। और इनमें जिन बच्चों का फौज में जाना है, वैसे तो हम तो कहूँगा सभी लोग फौज में जाए। आप आइए किसी दिन आके यहाँ बच्चों को बताइए कैसे आर्मी की प्रिपरेशन करी जाए, कैसे जो है एनडीए में कैसे दिया जाए, कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उसके लिए फिजिकल जो है रिक्वायरमेंट होती है, वो सब किसी दिन आइए आप बताइए बच्चों को, ताकि इन लोग के अंदर देश के लिए और उसके लिए काम करने का जज्बा पैदा हो। बहुत बहुत मुबारक। आज भारत के आज़ादी के मौके पर बहुत मुबारकबाद देते हैं और आज Next, class 4, Kushnath. Kushnath में बेटा कुछ डिफरेंस किया है, बहुत अच्छा। very nice. It's absolutely different. Next. Next, Imran, Mohammed Imran, class 5. फिर बच्चे कुछ डिफरेंस किया है, बहुत अच्छा। Very nice. Very nice. Next, Wajima Fatima, class 5.
रंगोली फुल है वीडियो नहीं होता की समस्या है पुराने लखनऊ की और रुस्तम नगर है नजर के पास नरगा के बीच में जोड़ने वाली फोटो ले आदित्य